मिस्टर बीस्ट यूट्यूब चैलेंजेस का बादशाह जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने के लिए जाना जाता है, क्रेजी स्टंट्स और ऐसे कंटेंट के लिए जो पूरे वर्ल्ड को फैसिनेट करता है। लेकिन जब कैमरास बंद होते हैं तब क्या होता है? मिस्टर बीस्ट पर ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं जो आपको शॉक कर देंगे। फीमेल कंटेस्टेंट्स ने बताया कि उन्हें सोने नहीं दिया गया, उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया गया, खाना टाइम से नहीं दिया गया और इवन के उन पर नजर रखी गई कि उन्होंने क्या पहना है। मिस्टर बीस्ट पर केस कर दिया गया है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इन एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई मिस्टर बीस्ट ऐसे ही इंसान है? And popular YouTuber Mr. Beast and Amazon are facing a lawsuit over a new reality competition. I have built the most deadly obstacle course in the world, and my friend Mac here is attempting to complete it without falling 200 feet to the ground. Whenever you're ready, Mac. First jump, he's about to do it! इस साल की शुरुआत में मिस्टर बीस्ट ने बीस्ट गेम्स के नाम से एक गेम शो इंट्रोड्यूस कराया। एक ऐसा गेम शो जिसमें हिस्ट्री का सबसे बड़ा कैश प्राइज दिया जाना था, जो कि था $5 मिलियन, जिसमें 1000 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लेना था और वो होना था दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी कंपटीशन। एक्साइटिंग लग रहा है ना? लेकिन ये सुनकर आपको शॉक लगेगा। 16 सितंबर 5 फीमेल कंटेस्टेंट्स ने लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट में मिस्टर बीस्ट और अमेज़न के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। उनका क्लेम ये था कि उन्हें बैडली ट्रीट किया गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट, कम खाना मिला, सोने नहीं दिया गया और एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट उन्हें फेस करना पड़ा। तो चलिए इन एलिगेशंस को डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, अनसेफ वर्किंग कंडीशन। कंटेस्टेंट्स ने एलिगेशंस लगाई कि उन्हें छोटी सी जगह पर पेंड किया गया और इसके अलावा उन्हें डेंजरस सेट्स भी फेस करने पड़े। नंबर 2, एक्सप्लॉयटेशन। कंटेस्टेंट्स ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने लंबे आवर्स के लिए काम किया, लेकिन उन्हें उनके वक्त के मुताबिक पैसे ही नहीं दिए गए, मतलब कि उन्हें पे नहीं किया गया। नंबर 3, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर वीमेन। कंटेस्टेंट का यह भी इल्जाम था कि उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, जिस पर प्रोडक्शन टीम ने कुछ भी नहीं किया, हालांकि उन्हें बताया भी गया और वो सब कुछ देख भी रहे थे। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इनएडुकेट केयर। कुछ कंटेस्टेंट्स जब जख्मी हुए तो उन्हें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं दी गई। जबकि एक और इल्जाम ये भी लगाया गया है कि प्रोडक्शन टीम ने उन्हें अपनी सर्वेलेंस में रखा, उनकी हर हरकत पर नजर रखी गई, उन्होंने क्या पहना है, कब सोना है वगैरह सब पर नजर रखी गई, मतलब कि नो प्राइवेसी। ये क्लेम्स काफी ज्यादा सीरियस हैं। अगर तो ये सच हैं तो फिर ये हमें मिस्टर बीस्ट की डार्क साइड दिखाते हैं। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब भी इस तरह के गेम शोज होते हैं तो उनमें पार्टिसिपेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। तो अगर इन सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट पर डिटेल्स तो मेंशन ही होंगी। बाकी मिस्टर बीस्ट जिस तरह की वीडियोस बनाते हैं उनमें सर्विलेंस, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, कम खाना, ये सब तो आम है। जैसे कि आप ये वीडियो ही देख लें जिसमें एक आदमी को छोटे से घर में रहना होता है, जिसमें उसे लिमिटेड खाना दिया जाता है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट और कैमरास की निगरानी भी रखी जाती है। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं मिस्टर बीस्ट को डिफेंड कर रहा हूँ, बल्कि मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी वीडियोस में ये मोस्टली होता है। बाकी रही बात कंपटीशन के बाद नजर रखने की, वो गलत है। लेकिन इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो गेम्स थी क्या, क्योंकि कुछ ऐसी गेम्स हो सकती हैं जिसमें कंपटीशन के बाद नजर रखना भी शायद जरूरी हो। गेम शोज फेम, फॉर्च्यून और एक्साइटमेंट के लिए प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जब चीजें बिगड़ती हैं तब क्या होता है? लेकिन गेम शोज जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं पार्टिसिपेंट से, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो मोस्टली पार्टिसिपेंट्स को समझ ही नहीं आते, जिनमें उनके बेसिक राइट्स को खत्म किया जाता है और उन्हें वॉलंटियर क्लासिफाई कर दिया जाता है बजाय एम्प्लॉयज के, जिससे गेम शो को काफी मामलात में फ्री हैंड मिल जाता है। बीस्ट गेम्स के केस में भी कुछ ऐसा ही था और इसी मिस क्लासिफिकेशन की वजह से प्रोडक्शन टीम को $2.25 मिलियन का टैक्स क्योर करने में मदद मिली, जिससे उनको मिनिमम वेजेस, ओवर टाइम और दूसरे बेनिफिट से बचना पड़ा। जैसे कि पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि उन्हें प्रॉपर केयर नहीं मिली, उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, उन्हें सोने नहीं दिया गया। क्या सब इसलिए किया गया ताकि वो प्राइज जीतने के लिए चांस न छोड़ दें? लेकिन किस प्राइस पर? अब बात करता हूँ मेन मुद्दे की कि क्या ये एलिगेशन सच हैं या नहीं। देखें, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इस तरह के काफ़ी वाक़यात देखने को मिले हैं जिसमें मोस्टली सेलिब्रिटीज़ को फंसाने के लिए या फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह की एलिगेशंस लगाई जाती हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल है बाबर आजम, जैसे कि उन पर एक खातून ने एलिगेशन लगाई थी, जबकि इसके अलावा अली जफर, जिस पर मीशा शफी ने केस कर दिया था, लेकिन अब खुद ही वो केस से भाग रही हैं। फीमेल्स ने मोस्टली मी टू कैंपेन का गलत इस्तेमाल किया, झूठे इल्जामात लगाए गए। मी टू कैंपेन तो खैर ख़त्म हो गई है, लेकिन फीमेल सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह के एलिगेशन लगाती रहती हैं और हमें इस तरह के एलिगेशन सोसाइटी में देखने को भी मिले हैं। यहाँ मेरा हरगिज़ कहने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ फीमेल के साथ इनजस्टिस होता है तो वो फीमेल झूठ बोल रही होती हैं।
या फिर वो इस तरह मी टू का गलत इस्तेमाल कर रही होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्टली हमें यही देखने को मिला है कि मोस्टली फीमेल्स ने इस कैंपेन का गलत इस्तेमाल किया और इस तरह झूठे इल्जाम लगाए हैं। पॉसिबल है कि इस केस के पीछे भी कोई और हो और इन खवातीन को सिर्फ फ्रंट फुट पे लाया गया हो, क्योंकि मिस्टर बीस्ट सिर्फ बड़े यूट्यूबर ही नहीं है बल्कि वो एक बिजनेसमैन भी है। वो अपना एक बिजनेस रन करते हैं, तो शायद उनकी और उनके बिजनेस की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए किया गया हो। अगर ये एलिगेशंस प्रूव होती हैं तो अमेज़न और मिस्टर बीस्ट को सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस लॉ सूट की वजह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और रियलिटी टीवी हमेशा के लिए बदल सकती है और इसके अलावा फ्यूचर में एडवर्टाइजर्स को भी अपनी पार्टनरशिप सोच समझ कर करनी होगी। अमेज़न को इस केस में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि अमेज़न बीस्ट गेम्स का स्पॉन्सर है या फिर पार्टनर कह सकते हैं। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये एलिगेशंस दुरुस्त हैं तो इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी गेम शोज़ और रियलिटी शोज़ में इस तरह मोस्टली होता रहता है। इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।